हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं CHN फर्स्ट आपकी कम्युनिटी BSc नर्सिंग 5th सेम के सब्जेक्ट के अंदर आपके मैंने वन शॉट करा दिए हैं। यूनिट 8 तक कंप्लीट और यूनिट 9 का फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट करा चुकी हूँ। तो आज हम यूनिट 9 में जो आपका फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट है वो वाला हम कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका यूनिट 9 का जो सेकेंड पार्ट आएगा उसका आएगा। तो हमारे वन शॉट में ये आपकी यूनिट 9 का मैं फ़र्स्ट वाला जो इसमें ए पार्ट था फर्स्ट पार्ट का, तो मैंने उसमें आपको करा दी थी वेक्टर बोर्न डिजीज़ और आपकी नॉन वेक्टर बोर्न। ठीक है, तो इसमें हमने ये पढ़ चुके हैं हम दोनों डिजीज़ कंडीशंस। इनके अंदर जितनी सारी डिजीज़ आती हैं वो सारी हमने कर ली है कंप्लीट। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस तक हम कर चुके थे कंप्लीट। अब यहाँ से आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। तो ये जो आपकी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है यानी कि आप यहाँ पे वैक्सीन्स के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं जिन डिजीज़ कंडीशंस को, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आपकी डिप्थेरिया होती है, पर्ट्यूसिस होती है, टिटेनस होता है, पोलियो होती है और मीज़ल्स। यहाँ पे आपका कॉमन थीम क्या होता है, दीज डिजीज़ आर लार्जली प्रिवेंटेबल विद रूटीन इम्यूनाइजेशन। मीन्स आपका जो ये डिजीज़ है ये आपकी लार्जली प्रिवेंटेबल होती है। आपके रूटीन जो हमारा इम्यूनाइजेशन होगा वो अगर हम टाइम पे दे देंगे तो आपकी ये प्रिवेंट हम कर सकते हैं। और यहाँ पे नर्सेज डिलीवर करती है वैक्सीन्स को, काउंसल करती है केयर गिवर्स एंड मैनेज वैक्सीन कोल्ड चेन करती है। अब हम पढ़ेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कोज आपकी डिप्थीरिया कहाँ से हो रही है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी आपका ये बैक्टीरिया होगा। इसमें आपकी जो थिक मेम्ब्रेन होती है वो थ्रोट में हो जाती है और आपकी नेक पे स्वेलिंग आ जाती है, ब्रीथिंग हो जाती है, डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो डिस्पीनिया हो जाएगा मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। डायग्नोसिस आपका क्या है, इसका आपका पता कैसे चलेगा, डिप्थीरिया हो गया है तो आपको क्लिनिकल और आपको लैब टेस्ट आपको यहाँ पे कराने होते हैं। देन आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपका एंटीटॉक्सिन यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स आपको हॉस्पिटल्स में मिलेगी। वो एयरवे मैनेजमेंट आपको अगर नीड है, जैसे आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग लेने में तो वहाँ पे आपको एयरवे मैनेजमेंट भी दे सकते हैं अगर आपको नीड है उसमें। आपका प्रिवेंशन क्या होगा डिप्थीरिया को लेके, तो उसके लिए आपकी जो वैक्सीन है, क्योंकि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है तो आपकी DPT या फिर आपकी DT वैक्सीन पर शेड्यूल आपको दी जाएगी। पर शेड्यूल मीन्स आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है जो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट आता है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस इज़ ऑल्सो नोन एज वूफिंग कफ। तो आप यहाँ पे पर्ट्यूसिस के लिए ये लाइन भी आप ऐड करके आराम से लिख सकते हैं। इसमें ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम में पॉइंट से लिखना है। फिर आपका इसमें कोज क्या है, ये कोज कहाँ से, ये किस कारण से आपका हो रहा है, तो वो है आपका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। साइन आपके यहाँ पे दिखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सीवियर कफिंग होने लगती है और आपका वूफिंग होने लगती है। चिल्ड्रंस में, इन्फेंट्स में इसका हाई रिस्क रहता है। मैनेजमेंट है आपका सपोर्टिव एंड एंटीबायोटिक्स भी देनी होती है हमको इन सम केसेस में। प्रिवेंशन हमारा आएगा DPT या फिर आप इसमें DTaP वैक्सीन दे सकते हैं। पर्ट्यूसिस में भी हम DPT दे सकते हैं और आपके डिप्थेरिया में भी। टेटेनस पढ़ेंगे हम टेटेनस में हमारा कोज आता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ये आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी की वजह से होता है टेटेनस, और फ्रॉम वाउंड्स भी हो सकता है और आपके पेनफुल मसल स्पाज्म हो जाते हैं इसमें और लोकचो होती है। टेटेनस को हम अगर आपका MCQ में भी आ जाता है तो उसमें आप लोग जो भी आपका यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। मैनेजमेंट आता है नेक्स्ट। मैनेजमेंट हम इसका वुंड क्लीन करके करेंगे, एंटीटॉक्सिन या फिर आपको इम्यूनोग्लोबिन देनी होगी और आप यहाँ पे सपोर्टिव हॉस्पिटल केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं टेटेनस का, तो इसमें आपको टेटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीनेशन होती है। ये भी आपको वही है कि इसमें रूटीन और वुंड प्रोफाइलेक्सिस के थ्रू आपको देनी होगी। ये भी आपका एज पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ही देंगे। नेक्स्ट आता है पोलियो। पोलियो आपका कोज होता है पोलियो वायरस से, जो कि हमारे कोजिंग आपकी एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस के थ्रू होता है। और इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, सपोर्टिव मॉनिटर करके रेस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे।
फिर हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको, ओपीवी वैक्सीन के थ्रू या फिर आपकी आईपीवी वैक्सीनेशन के थ्रू। एंड हमको यहाँ पे एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस के लिए हमको यहाँ पे निगरानी रखनी होती है, यानी कि आपको सर्विलेंस रखना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आती है डिजीज़ मीज़ल्स। मीज़ल्स आपकी कोज होती है मीज़ल्स वायरस से। तो मीज़ल यहाँ पे आपका वायरस यहीं से लर्न हो गया है, क्योंकि ये डिजीज़ कंडीशन में ही इसका नाम है। फिर आता है इसमें साइन आपको क्या क्या शो होंगे, हाई फीवर, कफ, कोराइजा, कंजक्टिविटीज़, रैसेस, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी इंक्लूड आपकी, लाइक आपका निमोनिया हो गया, एंसेफ्लाइटिस हो गया। मैनेजमेंट आप इसका कैसे करेंगे, सपोर्टिव केयर देके, विटामिन ए देके, जो कि आपकी रिड्यूस करती है सिविरिटी इन चिल्ड्रंस के अंदर। प्रिवेंट हम इसको कर सकते हैं मीज़ल्स या फिर आपको एमएमआर वैक्सीन देके। मीज़ल, ये जो आपका मीज़ल के लिए वैक्सीन्स है ये वाली आपको एमएमआर वैक्सीन ही देंगे। नर्स के टास्क क्या होते हैं इसके अंदर, मेंटेन कोल्ड चेन, कंडक्ट इम्यूनाइजेशन सेशंस, रिपोर्ट्स, एजुकेट पेशेंट्स अबाउट वैक्सीन शेड्यूल एंड साइड इफ़ेक्ट्स। जो आपका वैक्सीन शेड्यूल होगा यहाँ पे हमको उसके लिए भी एजुकेट करना होगा, क्योंकि अगर हमको इम्यूनाइजेशन का ही नहीं पता होगा तो हम उसको कैसे एजुकेट कर पाएंगे, और इसी के थ्रू हम तभी इस कंडीशन को प्रिवेंट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारी आती है एंटेरिक फीवर, जिसको हम टाइफाइड भी बोलते हैं। तो ये हमारा वॉट एंड कोज बताया गया है। कोज आपका होता है ये सैल्मोनेला टाइफी के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हैं पैराटाइफी विया कंटामिनेटेड फूड, वाटर, फीकल, ओरल। ये आपका सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है एंटेरिक फीवर के अंदर। हु एंड वेयर, ये कहाँ पे और कब होता है, पुअर सैनिटेशन एरियाज़ के अंदर, या फिर आपके कंटामिनेटेड वाटर में पाया जाता है, या फिर आपके कंटामिनेटेड फूड के अंदर। साइन हमारे इसके अंदर है प्रोलॉन्ग्ड फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। समटाइम्स ये आपके रोज स्पॉट्स के अंदर हो जाता है, और स्प्लीनोमेगेली भी हो जाता है इसमें, लीवर के अंदर। स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस आप यहाँ पे करेंगे ब्लड कल्चर, जो कि आपका डिफिनेटिव होगा, और सम रैपिड टेस्ट होंगे जो कि आपके एग्जिस्ट करते हैं बट हैव लिमिट्स। प्राइमरी मैनेजमेंट हमारा इसमें फर्स्ट आता है पॉइंट, रेफर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पर सेंसिटिविटी टेस्टिंग। यहाँ पे आपको रेफर करना होगा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पर सेंसिटिविटी टेस्टिंग। फिर आपका आता है सेकंड पॉइंट, रिहाइड्रेट ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन। एग्जाम्पल आपका इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाती है, जो कि हमें नीड पड़ती है सर्जरी की इसमें। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है इसमें, सेफ वाटर, गुड सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग, फूड हाइजीन, वैक्सीनेशन। जो हमारी नीड होगी वो आपको हाई रिस्क ग्रुप के अंदर होती है। नर्सेस टास्क है इसके अंदर, टीच सेफ फूड वाटर प्रैक्टिसेस, मॉनिटर कम्युनिटी वाटर सैनिटेशन, एंजियो अर्ली रेफरल। नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन आती है वायरल हेपेटाइटिस। इसकी आपको वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, ये इस टाइप्स की होती है। व्हाट एंड कॉज इसमें दिया है, हेपेटाइटिस ए एंड ई ये यूजुअली ट्रांसमिटेड होती है विया कंटामिनेटेड फूड, वाटर या फिर आपकी फिकल ओरल के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि हेपेटाइटिस बी एंड सी जो हमारी ट्रांसमिट होती है वो आपकी ब्लड, अनसेफ इंजेक्शन और या आपके सेक्सुअल कांटेक्ट, जो कि बी मोर देन सी कैन बिकम क्रॉनिक। साइंस इसमें हमें देखने को मिलते हैं जॉन्डिस, डार्क यूरिन, पेल स्टूल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, फैटिग और आपका एब्डोमिनल पेन। स्क्रीनिंग डायग्नोसिस हमारे इसके अंदर आते हैं, जो आपके टेस्ट हैं सेरोलॉजिक टेस्ट के थ्रू हमें पता चल सकता है, जैसे कि आपका एग्जांपल HBsAg जो कि आपका हेपेटाइटिस बी के लिए होगा, और anti-HCV फॉर आपका हेपेटाइटिस सी के लिए, IgM anti-HAV फॉर हेपेटाइटिस ए के लिए होगा, और LFTS फॉर लीवर इन्फेक्शन के लिए होगा। जो आपकी LFTs होती है वो आपकी लीवर इन्फेक्शन के लिए की जाती है। तो ये हमारे हेपेटाइटिस के लिए जितने भी टाइप्स हैं उनके लिए आपके स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके होते हैं। प्राइमरी मैनेजमेंट आप इसमें देंगे सपोर्टिव केयर फॉर एक्यूट केसेस, जिसमें आपको रेस्ट, फ्लूइड, न्यूट्रिशन देना होगा। सेकंड, आपकी जो क्रॉनिक बी या सी हेपेटाइटिस होती है उसमें हमें रिक्वायर होती है स्पेशलिस्ट केयर की और आपकी एंटीवायरल थेरेपी, जो कि हम रेफ़र करते हैं टू अ फिजिशियन। द नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो कि आपको रूटीनली यहाँ पे देखना होगा। सेकंड, सेफ इंजेक्शन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रैक्टिस करनी होगी। और थर्ड पॉइंट में बताया है इम्प्रूव होना चाहिए सैनिटेशन फॉर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, फूड सेफ्टी, हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। नर्सेस टास्क बताया है। नेक्स्ट,
तो नर्सिस टास्क में हमारा वैक्सीनेशन आता है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड आपका सेफ इंजेक्शन टेक्निक आता है, थर्ड काउंसलिंग ऑन प्रिवेंशन एंड कैरियर रिस्क, फोर्थ स्क्रीनिंग रेफरल्स। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आती है हमारी HIV एड्स एंड RTI STI इन्फेक्शन। वॉट एंड कोज है इसके अंदर। HIV एक हमारा वायरस है जो कि हार्म करता है इम्यून सिस्टम को। हमारे RTIs और STIs ये हमारे इंक्लूड होते हैं बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन के लिए, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। हु एंड वेयर, तो एनीवेयर रिस्क विद अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनसेफ इंजेक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। साइंस हमारे जिसमें शो होते हैं HIV के अंदर अर्ली फ्लू लाइक इलनेस, देन लॉन्ग हमारे एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होगी, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो होंगे हमारे वो लेटर हो जाते हैं। STIs के अंदर हमारे साइंस देखने को मिलते हैं डिस्चार्ज, अल्सर्स, पेल्विक पेन एट्सेट्रा। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस हम क्या करते हैं इन सब के अंदर, तो रैपिड टेस्ट हमारा होता है फॉर HIV विद कन्फर्मेटरी टेस्टिंग के लिए। सिंड्रोमिक अप्रोच हमारी जो होती है हम ऑफन यूज़ करते हैं STIs के लिए, जो कि आपकी एट प्राइमरी केयर टू स्टार्ट ट्रीटमेंट क्विकली। प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका हम जो देंगे HIV के अंदर, उसमें आपको काउंसलिंग करनी होगी, टेस्टिंग करना होगा, लिंक टू ART मीन्स आपकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी हम यहाँ पे देंगे, जो कि आपको प्रोग्राम चलाते हैं हम इसका। एडहेरेंस सपोर्ट, प्रोफाइलेक्सिस फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है STIs। तो STIs में आपका सिंड्रोमिक मैनेजमेंट एंड पार्टनर नोटिफिकेशन, जो आप ट्रीटमेंट भी देंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा होता है इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हम यहाँ पे प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो कॉन्डोम प्रमोशन करके, सेफ इंजेक्शन करके, PMTCT मीन्स आपका प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन करके, ब्लड सेफ्टी करके, हार्म रिडक्शन फॉर इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स करके, फिर आपकी हेल्थ एजुकेशन देके। जो ये यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, बट यहाँ पे आप पॉइंट में लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही आपके नर्सिस टास्क भी इसी तरह लिखे हुए हैं, इनको भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं नर्सिंग टास्क। दो इसमें हमारा फर्स्ट है काउंसलिंग, सेकंड आपका टेस्टिंग, थर्ड आपका ART एडहेरेंस सपोर्ट, फोर्थ कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, फिफ्थ STI सिंड्रोमिक मैनेजमेंट, फिफ्थ कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्स स्टिग्मा रिडक्शन। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आती है डायरिया, जो कि ये हमारी स्पेशली होती है इन चिल्ड्रंस। What and cause? Many cause viral rotavirus, bacterial parasitic, spread by contaminated food, water और person to person, ये हमारा cause होता है। साइन हमारे क्या क्या शो होंगे, वाटरी स्टूल हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, सीवियर व्हेन चाइल्ड इज़ लेथार्जिक और हैज़ रिड्यूस यूरिन आउटपुट। स्क्रीनिंग डायग्नोसिस यहाँ पे हम करते हैं डायरिया में, तो ये हमारा क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे हम यहाँ पे फॉर डिहाइड्रेशन। इसमें आपके स्किन पिंच, आइज़, यूरिन आउटपुट देखेंगे, इफ़ सीवियर और ब्लडी स्टूल, फर्दर टेस्टिंग। प्राइमरी मैनेजमेंट देखते हैं आप। प्राइमरी मैनेजमेंट आपको ORS यानी कि आपकी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देनी होगी फॉर माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन। सेकेंड पॉइंट है आपका जिंक सप्लीमेंटेशन देना होगा फॉर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। जो हमारा चिल्ड्रन में एक्यूट डायरिया होगा उसमें आप जिंक सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं पर प्रोग्राम गाइडलाइंस के थ्रू। थर्ड पॉइंट आता है कंटिन्यू फीडिंग, यानी कि आपकी इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट है सीक केयर इफ़ चाइल्ड सोज डेंजर साइन। यहाँ पे सीक केयर देनी है यहाँ पे आपको इफ़ चिल्ड्रन में शो हो रहे हैं आपको डेंजर साइंस डायरिया के। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम डायरिया को प्रिवेंट एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सेफ वाटर फर्स्ट पॉइंट है आपका, सेकंड आपका हैंड वॉशिंग करके, थर्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करके जो कि आपके 6 मंथ तक होगी। फिर आपका फोर्थ में है रोटा वायरस, फिफ्थ फूड हाइजीन, सिक्स सैनिटेशन। फिर आता है हमारा नर्सिस टास्क। इसमें क्या होगा, नर्सिस टास्क में फर्स्ट आता है टीच एंड डेमोन्स्ट्रेट ORS प्रिपरेशन। तो यहाँ पे नर्सिस ये भी बताती है कि ORS की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, तो ORS की प्रिपरेशन कर दी हमने यहाँ पे। फिर आपका सेकंड दिया है प्रोवाइड जिंक देना है। फिर थर्ड एडवाइस ऑन फीडिंग, फोर्थ होम फॉलोअप,
देन हमें जो भी रेफ़र करने की नीड है तो हम वहाँ पे रेफ़र भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन आती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआईज एंड निमोनिया। तो इसमें आपका व्हाट एंड कॉज क्या होगा? रेंज फॉर कॉमन कोल्ड टू निमोनिया, वायरस एंड बैक्टीरिया आर कॉजेज। तो इसमें जो हमारे कॉमन कोल्ड निमोनिया तक होंगे वो आपके वायरस एंड बैक्टीरिया हमारे कोज करते हैं। फिर आपका हु एंड वेयर, यानी कि आपके एवरीवन में भी हो सकता है, या फिर आपके चिल्ड्रन अंडर जो 5 एज के होंगे, या फिर आपके एल्डरली एट हायर रिस्क होगा। साइंस हमारे क्या क्या दिखते हैं इसके बॉडी में? कफ, फीवर, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। और हमारे जो चिल्ड्रन में दिखेंगे इसके साइंस टैकीपीनिया, चेस्ट इनड्रोविंग, साइनोसिस दिखने लगेगा, जो कि आपके सिग्नल होगा सीवियर डिजीज़ का। यहाँ पे हम स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं? क्लिनिकल साइंस देख के, और आपके इन सम सेंटर्स में चेस्ट एक्सरे करके, या फिर हम इसको लैब ले जाके जो बाकी के टेस्ट होंगे वो भी कर सकते हैं। प्राइमरी मैनेजमेंट, तो प्राइमरी मैनेजमेंट हम क्या देंगे इसके अंदर? सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं फॉर माइल्ड आरटीआईज, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड आपका फॉर सस्पेक्टेड निमोनिया इन चिल्ड्रन के लिए आपको एंटीबायोटिक देनी है पर प्रोटोकॉल्स एंड रेफर करना है इफ़ सीवियर फीचर्स। थर्ड पॉइंट है ऑक्सीजन देनी है एंड एडवांस केयर देनी है फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हॉस्पिटल रेफर भी करना है इफ़ उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन कंट्रोल में हमारा फर्स्ट है इम्यूनाइज चिल्ड्रन, उसमें आपको HIV, न्यूमोकोकल वेयर इन प्रोग्राम। सेकंड इन्फ्लुएंजा इन रिस्क ग्रुप। थर्ड रिड्यूस करना है इंडोर जो आपका एयर पोल्यूशन होगा उसको हम कम करेंगे। फिर फोर्थ आता है हैंड हाइजीन करनी होगी। फिफ्थ हमको अर्ली डायग्नोसिस करना होगा। सिक्स्थ ट्रीटमेंट देना होगा। नेक्स्ट आता है नर्स टास्क क्या होगा इसमें? फर्स्ट हमारा ट्रैक, सेकंड एजुकेट केयर गिवर अबाउट डेंजर साइंस के लिए हमें एजुकेट करना होगा। थर्ड सपोर्ट इम्यूनाइजेशन, रेफर सीवियर केसेस। नेक्स्ट आती है कोविड-19 डिजीज़, इसमें हमारा कोविड-19 SARS-CoV-2। तो इसके अंदर हमारा व्हाट एंड कोज क्या है? रेस्पिरेटरी वायरस कॉजिंग माइल्ड टू सीवियर डिजीज़। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि हमारा कोज होता है माइल्ड टू सीवियर डिजीज़ के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें हु एंड वेयर। हु एंड वेयर आपका ये ग्लोबली होगा और आपकी सीवियरिटी हायर इन ओल्डर एडल्ट्स में होगी और पीपल विथ कॉम्बिडिटीज़ में होगी। साइंस हमारे शो होते हैं इसमें फीवर, कफ, सोर थ्रोट, ब्रीथलेसनेस, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, या फिर हमारा फटीग हो जाता है। और सीवियर डिजीज़ के अंदर आपको देखने को मिलता है हाइपोक्सिया या फिर आपके रेस्पिरेटरी फेलियर। ये हाइपोक्सिया और रेस्पिरेटरी फेलियर ये इसलिए साइन आता है क्योंकि ये हमारा रेस्पिरेटरी वायरस ही है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी और रेस्पिरेटरी फेलियर भी होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस। हम इसका कैसे कर सकते हैं? सिम्टम्स स्क्रीनिंग करके, रैपिड एंटीजन टेस्ट करके, या फिर आपकी PCR टेस्ट करके, या फिर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन देख के जिसमें आपकी पल्स ऑक्सीमेट्री होगी। फिर हम प्राइमरी मैनेजमेंट इसका करेंगे। प्राइमरी मैनेजमेंट में फ़र्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो हमारा माइल्ड केस होता है उसमें हम होम आइसोलेशन करेंगे, सिम्टोमेटिक केयर करेंगे, मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन करेंगे एंड वार्निंग साइंस देंगे। सेकंड है आपका मॉडरेट या सीवियर। तो इसमें हमारी हॉस्पिटल केयर होती है जो कि आपको फॉर ऑक्सीजन देंगे, और आपका एडवांस सपोर्टिव मेजर्स होता है ACLS, आपने सबने सुना होगा वही। थर्ड है फॉलो नेशनल क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉर ड्रग ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल एडमिशन क्राइटेरिया। यहाँ पे हमको फॉलो करना होता है नेशनल क्लिनिकल गाइडलाइंस जो कि हमारे ड्रग ट्रीटमेंट्स के लिए होंगी, और हॉस्पिटल एडमिशन क्राइटेरिया भी हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंट और कंट्रोल हम यहाँ पे कैसे करेंगे? वैक्सीन्स के थ्रू, मास्क इन हाई रिस्क सेटिंग्स में हमको यूज़ करना है, वेंटिलेशन देना है एंड हाइजीन करनी है, टेस्ट करने हैं एंड आइसोलेट करना है, और हमको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी रखना होगा। नर्स टास्क क्या होते हैं इसमें? ट्रैक, मॉनिटर करना है हमको, होम केयर, पेशेंट को टीच करना है, आइसोलेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल करके चलना है, वैक्सीनेट करना है पेशेंट को, सपोर्ट करना है, टेलीमेडिसिन फॉलो अप को। हेलमिंथिक
क्या होता है हमारा इसमें हेलमिंथिक में आपकी सोल ट्रांसमिटेड एंड फूड बॉर्न, जो कि आपकी ये जो भी होगी ये वाली अब मैं बता रही हूँ आगे, एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन आ जाएगा इसमें, स्कैबीज एंड पेडिक्लोसिस। वॉट एंड कॉज, तो वॉट एंड कॉज में आपकी वॉर्म इन्फेक्शन होगा जो आपके एस्केरिस हुकवॉर्म ट्राइकोरिस फ्रॉम कंटामिनेटेड सोइल होगा। आपका फूड बॉर्न पैरासाइट्स होगी जो आपके फ्रॉम अंडर कुक मीट या आपके सी फूड के थ्रू होगी। स्कैबीज आपके माइट, पेडिक्लोसिस आपकी लाइस के थ्रू फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हु एंड वेयर इसमें आपका आता है चिल्ड्रन, दोज विथ पुअर सैनिटेशन के लिए होगा यहाँ पे, और आपका क्राउडेड लिविंग होता है। साइन आपके क्या क्या शो होते हैं डिजीज में, माल एनीमिया हो जाता है, हुकवॉर्म, जो ये आपका एब्डोमिनल पेन भी होगा इसके अंदर, ग्रोथ डिले होने लगती है, इचिंग होती है जो कि आपके स्कैबीज और लाइस की वजह से होती है, विजिबल लाइस होते हैं और नेट्स होते हैं। स्क्रीनिंग हम इन डिजीज़ की कैसे कर सकते हैं, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस स्टूल माइक्रोस्कोपी करके फॉर्म वॉर्म्स के लिए, या फिर आपका क्लिनिकल एग्ज़ाम कर सकते हैं फॉर स्कैबीज एंड लाइस के लिए। तो स्कैबीज और लाइस भी हमारा ये एक ही होता है। प्राइमरी मैनेजमेंट हम यहाँ पे क्या देंगे, फर्स्ट आपका आता है मास डिवॉर्मिंग प्रोग्राम्स एट स्कूल, सिंगल डोज डिवॉर्मर्स अंडर नेशनल गाइडलाइंस। सेकेंड आपका आता है ट्रीटमेंट सिम्टमेटिक देना है इंडिविजुअल पर मेडिकल गाइडेंस के थ्रू। थर्ड आपका है फॉर स्कैबीज पेडिक्लोसिस, जिसमें आपको टॉपिकल ट्रीटमेंट्स वॉज बेडिंग एंड क्लॉथ्स ट्रीट करना है हमको, क्लॉथ्स कॉन्टेक्ट्स वालों को भी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम इसका कर सकते हैं सैनिटेशन के थ्रू, हैंड वॉशिंग के थ्रू, आपका सेफ फूड हैंडलिंग होगा इसमें, कुक मीट वेल, और आपके रेगुलर डिवॉर्मिंग प्रोग्राम्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पे रेगुलर डिवॉर्मिंग प्रोग्राम जो है आपको खुद से ही चलाने होंगे। अवॉइड कर सकते हैं शेयरिंग कॉम्बोज कैप्स करके, एजुकेशन करके। नर्स रिस्क आपके क्या होते हैं, जो आपके नर्स टास्क जो होते हैं आपके ऑर्गेनाइज करके, इम्प्लीमेंट करके, स्कूल डिवॉर्मिंग करके, ट्रीट स्कैबीज लाइज इन कम्युनिटी। फिर हमारा एजुकेट करना होता है फैमिलीज एंड स्कूल्स को। जूनोटिक डिजीज़ हमारी जो होती है इसमें एग्जाम्पल होता है रेबीज़। रेबीज़ में आप वॉट एंड कोज क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। रेबीज़ वायरस ट्रांसमिट होता है हमारा मेनली बाय एनिमल बाइट्स। डॉग्स हमारे मोस्ट कॉमन सोर्स होता है इन मैनी कंट्रीज़। ऑलमोस्ट ये हमारा ऑलवेज फेटल वंस क्लिनिकल साइंस होते हैं जो हमारे वो अपीयर होते हैं। हु एंड वेयर ये हमारे कहाँ पे होंगे, पीपल जो हमारे बीटन बाय रैपिड एनिमल्स के, या आपके चिल्ड्रन मोर ऑफन बीटन हो जाए, ठीक है। इसमें हमारा फिर आता है साइन, इसमें आपको साइन शो होते हैं। इनिशियली फीवर हो जाता है या आपका लोकल पेन होने लगता है, प्रोग्रेसिंग टू एगिटेशन। हाइड्रोफोबिया होता है, जो कि हाइड्रोफोबिया आपका ये होता है कि फियर ऑफ वाटर, यानी कि आपको पानी से भी यहाँ पे डर लगने लगता है। हाइपर सलाइवेशन होने लगता है, ज़्यादा सलाइवा आने लगता है, और पैरालिसिस हो जाता है, कोमा, ये सब चीज़ें आपको साइंस इसके अंदर शो होने लगते हैं। स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सस्पेक्टेड क्लिनिकली आफ्टर एनिमल बाइट, यहाँ पे हमें सस्पेक्टेड करना है क्लिनिकली, लेबोरेटरी कंफर्मेशन देनी है अवेलेबल हो तो, बट नॉट रिक्वायर्ड अर्जेंट एक्शन। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं प्राइमरी मैनेजमेंट। तो प्राइमरी मैनेजमेंट जो है हमारा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फर्स्ट आता है पॉइंट इमीडिएट वुंड केयर, जो कि हमारा यहाँ पे क्लीन वुंड थोरली हमें यहाँ पे विद सॉप एंड रनिंग वाटर यहाँ पे फॉर 15 मिनट्स, दिस इज़ क्रिटिकल। ये हमें क्लीन करना होगा, जो आपका वुंड होगा विद इन 15 मिनट्स आपको सॉप और रनिंग वाटर से करना होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है सीक हेल्थ फैसिलिटी इमिडिएटली। तो यहाँ पे जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी होगी वो हमको इमिडिएटली देनी होगी फॉर पैप, मतलब आपका पैप का मीन्स होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। इसमें हमारे वैक्सीन एंड फॉर सीवियर एक्सपोजर देने होंगे, रैबीज़, इम्यूनोग्लोबिन्स। थर्ड पॉइंट है आपका डू नॉट ट्राई ट्रेडिशनल रेमेडीज़ अलोन। यहाँ पे हमारा ये है कि हमको ट्रेडिशनल जो रेमेडीज़ होती है वो हमको अकेले में ट्राई नहीं करनी है। रेफर इफ में आपका आएगा एनी कैटेगरी सेकेंड और थर्ड एक्सपोजर, जो कि आपके बाइट्स दैट ब्रेक्स स्किन, स्क्रैचेस और लिक्स ओवर म्यूकस
मेम्ब्रेन जो होता है अर्जेंट यहाँ पे रेफरल देना होगा फॉर पेप के लिए। फॉलो अप आता है हमारा, फॉलो अप में हमारा क्या होगा, कंप्लीट हमें वैक्सीनेशन शेड्यूल देना होगा एज एडवाइज बाय द हेल्थ फैकल्टी, ऑब्जर्व द एनिमल इफ पॉसिबल पर लोकल गाइडलाइंस। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन कंट्रोल में फर्स्ट पॉइंट है हमारा वैक्सीनेट डॉग्स एंड कंट्रोल स्टे डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टे डॉग की जो पॉपुलेशन होती है हमारी उसको भी कंट्रोल करके रखना है और वैक्सीनेट करने होंगे डॉग्स को, तभी हम इस डिजीज़ कंडीशन से बच पाएंगे। आपकी डिजीज़ कंडीशन मैंने क्या पढ़ा रही हूँ, जूनोटिक डिजीज़ के अंदर आपका रेबीज़। ठीक है, सेकेंड आपका पॉइंट है कम्युनिटी एजुकेशन, जो कि आपको अबाउट अवॉइडिंग अननोन एनिमल्स एंड सीकिंग इमीडिएट केयर आफ्टर बाइट्स देनी होगी। थर्ड आपका आता है एंश्योर पेप अवेलेबिलिटी एंड टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन कराना होगा। नेक्स्ट आपका आता है नर्सेस टास्क क्या होते हैं हमारे, इसमें टीच करना है हमें वुंड क्लीनिंग को और अर्जेंट रेफरल देना है फॉर पेप, कम्युनिटी एजुकेशन देनी होगी और सपोर्टिव ड्रग वैक्सीनेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, लास्ट टॉपिक है इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 का ए पार्ट जो पिछला चुके, जो हमारा पार्ट बी है उसका लास्ट है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट है उसका लास्ट टॉपिक है आज। फिर पार्ट सेकेंड आएगा आपका यूनिट 9 का, उसमें आपकी यूनिट कंप्लीट करा दूँगी मैं। तो आपके देखिए वन शॉट में भी काफ़ी बड़ा हो गया इसमें, लेकिन यूनिट बड़ी है और इम्पोर्टेंट है। देखो यूनिट 9 और आपकी 10 दोनों कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जानी होगी। और डिजीज़ देखो एग्ज़ामिनर की कोई भी फेवरेट हो सकती है, सब अलग अलग एग्ज़ामिनर होते हैं, तो डिजीज़ सारी पढ़ के जानी होगी। तो हम पढ़ते चलिए, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपके क्या रोल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग, सेकेंड हमारा केस फाइंडिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है, थर्ड इम्यूनाइजेशन होता है, फोर्थ हमारे मास इंटरवेंशन होते हैं, फिफ्थ हमारा वेक्टर कंट्रोल होता है, सिक्स्थ हमारी हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है बेसिक क्लिनिकल केयर एंड ट्रायल होगा। फिर हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आईपीसी होगा। लास्ट हमारा रिहैबिलिटेशन एंड सोशल सपोर्ट होगा। तो इनके अंदर हम डिटेल में हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा बताया गया है कि सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें हम करते हैं आइडेंटिफाइड केसेस करने होंगे अर्ली, रिपोर्ट पर द सिस्टम करेंगे, मेंटेन करते हैं रजिस्टर्स को। सेकेंड केस फाइंडिंग्स एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो होता है, एक्टिव केसेस डिटेक्शन होता है इन आउटब्रेक्स स्क्रीन कॉन्टैक्ट्स में। इम्यूनाइजेशन जो हमारा थर्ड है, डिलीवर रूटीन वैक्सीन होता है, मेंटेन कॉल चेन करनी होती है, आउटरीच सेशन होते हैं। मास इंटरवेंशन जो होते हैं हमारा पार्टिसिपेट इन एमडी होता है, एग्जांपल फ्लैरिसिस डिवॉल्विंग एंड वैक्सीनेशन कैंपेन्स। वेक्टर कंट्रोल में हमारी मोबिलाइजर्स कम्युनिटीज़ होती है फॉर क्लीन अप सपोर्ट एंड स्प्रेइंग एंड नेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर हमारा आता है हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज जो हमारा होता है, टीचिंग हैंड वॉशिंग होता है, सेफ फूड वाटर कफिंग एंड एडिकेट बेडनेट्स यूज़ होता है। फिर हमारा आता है इसमें वुंड केयर भी हो जाएगा। फिर जो हमारा बेसिक क्लिनिकल केयर जो हमारा होता है, प्रोवाइड ORS, फर्स्ट एड, RDTs एंड मोबाइल टेस्ट। इसमें हमारे जो मोबाइल टेस्ट और हमारे RDTs होंगे वो हम ट्रेन करेंगे एंड डिसाइड रेफरल होगा। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल के अंदर IPC जो हमारे प्रमोट करते हैं हैंड हाइजीन को, ऑलवेज डिस्पोजल को, यूज़ ऑफ PP एंड व्हेन नीडेड होती है। नेक्स्ट हमारा रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट होता है, हमारा लास्ट है जो हमारा 4 क्रोनिक सिक्वेले के लिए होता है, पोस्ट पोलियो के लिए, लेप्रोसी डिफॉर्मिटीज़ के लिए, पोस्ट एनाफिलेटिक डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे और आपको समझ भी आया हो। जिसको कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो आपका लेक्चर फिनिश होता है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।